बेटा, तेरे लिए तेरी माँ पागल हो गई है। रात को 1:30 बज रहे थे। फोन की रिंग बजती है। 26 साल का जितेंद्र नींद से जाग बड़ा खुश होकर फोन रिसीव करता है। खुश इसलिए क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फोन कर देती है। फोन में दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही जितेंद्र के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वह गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। ये बात तो तुम मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन की रिंग बजती है। जितेंद्र फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पर पापा होते हैं। थैंक यू पापा। जितेंद्र इस बार आराम से बात करता है। आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि यह बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल ही है। वह इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वह इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है और ऊपर से यह जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक न खुद खाएगी और न मुझे खाने देगी। जितेंद्र सब ध्यान से सुन रहा था और उसे यह महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ बुरा बर्ताव किया था। वह बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। वो तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको, उसने बिना 1 सेकंड सोचे बच्चे को बचाने के लिए फैसला लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में आ सकती है और अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने फोन रख दिया। जितेंद्र ने भी यह महसूस किया कि वह जो कर रहा है वह भूल नहीं, गुनाह है। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है। और माँ बाप भगवान से कम नहीं होते। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। सवेरा होते ही जितेंद्र अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफी मांगने के लिए। घर पहुंचते ही उसने पहले माँ से माफी मांगी, जिसने उसे गले लगा लिया, और फिर अपने पापा से माफी मांगने लगा। कोई बात नहीं बेटा, जा, तू वापस जा। तेरी माँ हमेशा कहती है कि तू उसे बुढ़ापे में संभाल लेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालता आया हूँ, वैसे ही आगे भी उसका ख्याल रख लूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए कि जो बेटा उसके एक फोन करने से परेशान हो जाता है, उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन जितेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देखकर माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का ना कोई मोल लगा पाया है और ना लगा पाएगा। वाकई दोस्तों, माँ बाप इस दुनिया में भगवान का दूसरा रूप होते हैं और हमें अपने माँ बाप के हृदय को कभी नहीं दुखाना चाहिए। इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी अपने माता पिता की इज्जत करें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।